ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। वह मन के कारक भी हैं और उनकी एक और विशेषता है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का, क्या क्या सकारात्मक हो सकता है, क्या क्या नकारात्मक हो सकता है। ज्योतिष के माध्यम से ये समझने के लिए, गाइडेंस मात्र प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि में कन्या है यानी कि वर्गो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यानी कि लग्न राशि कन्या है, चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे यानी कि मेष में, और ये होगा 31 तारीख को। ऑलरेडी यहीं पर विराजमान होंगे और 1 अप्रैल शाम के 5 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा अष्टम में है, जो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं कंसीडर की जाती चंद्रमा के लिए। तो यहाँ पे मन व्यथित होता है, परेशान होता है, एकाग्रता की कमी होती है, अनिश्चितता होती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जिसकी कुंडली में चंद्रमा वीक है ऑलरेडी या बुध वीक है, उनके लिए प्रभाव ज़्यादा दिखता है। तो टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सब थोड़ा बढ़ सकता है। चंद्रमा लेकिन लाभेश हैं और अष्टम में बैठे हैं। जब भी ये योग बनता है तो एक प्रकार से अचानक से धन की प्राप्ति होती है। और यहाँ से चंद्रमा क्योंकि धन स्थान को भी देखेंगे, तो ये पहला तो लाभ स्थान के स्वामी का धन स्थान को देखना, ये उच्च कोटि का धन योग बनता है। ऊपर से लाभ स्थान के स्वामी अष्टम में बैठकर जब धन स्थान को देखते हैं, ये भी एक अचानक से धन की प्राप्ति का योग होता है और ये भी एक अचानक से धन की प्राप्ति का योग होता है। तो एक प्रकार से धन की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा, बहुत शुभतापूर्ण समय ये दिख रहा है। बस ध्यान ये देना है कि बहुत लालच नहीं करना, क्योंकि 11वें घर के स्वामी है तो लालच, मोह, माया भी आ जाता है। और चंद्रमा धन स्थान को देख रहे हैं तो वाणी पर भी कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत ज़्यादा सोचना निरर्थक रहेगा, मत सोचिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सोच विचार करके या फिर कहिए प्रैक्टिकल होकर काम करना पड़ेगा। बिजनेस के हिसाब से अच्छा है, पैसा आएगा, काम बढ़ सकता है। लव लाइफ आराम से बातचीत कीजिएगा। जहाँ पे थोड़ा निंदात्मक बात करी ना आपने, बहुत दिक्कतें होंगी। वैवाहिक जीवन शांत रहिएगा, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह से रखिएगा। स्टूडेंट्स, आप बहुत डाउटफुल हैं तो उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, उसको टालिए मत, अटकाइए मत। सेहत, इन्फेक्शंस, आंखों के रोग, दांतों के रोग, कफ रोग, सर्वाष्टक, आपका पंचम भाव बली है, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, कंट्रोल कीजिएगा इस चीज़ पर। 1 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि वृषभ में, और 3 अप्रैल शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। जैसे मैंने कहा कि जिस भाव में आते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, तो भाग्य स्थान में आएंगे, एक्टिवेशन हो जाएगा तो भाग्य साथ देगा। ऊपर से यहाँ पे उच्च के हो गए हैं, ये और भी अच्छा है आपके लिए, बहुत श्रेष्ठ है। भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। दूसरी चीज़ है कि वो आपके लाभेश है, तो लाभेश का अपने से लाभ में बैठना और भाग्य स्थान में बैठना, यानी कि भाग्य की परिपूर्णता, सबसे अच्छा टाइम है हफ्ते का। ये भाग्य अद्भुत साथ देगा। भाग्य के कारक, वृद्धि के कारक के साथ बैठे हैं, जो चौथे घर और सप्तम के स्वामी है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ मिलेगा। चौथे से अष्टम के स्वामी है, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी लीज पे नहीं चल रही थी, बहुत अच्छा टाइम है। सप्तमेश है, लाभेश के साथ भाग्य स्थान में, लक्ष्मी स्थान में है। बिजनेस में आपको बहुत तेज ग्रोथ मिलेगा। तो एक प्रकार से ये समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। यहाँ पे केतु का भी प्रभाव है और नवम भाव में है। धार्मिक यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, कोई डोनेशन, घर में कुछ धार्मिक की चीज़ें करानी है,
बहुत अच्छा है और आध्यात्मिक विकास के लिए भी अच्छा टाइम है ये। बहुत शुभतापूर्ण है, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। बस ये मत भूलिएगा कि गुरु आपके बाधकेश भी हैं, तो मे भी कुछ छोटा मोटा काम अटक सकता है, अदरवाइज तो ये समय आपका अच्छा है, लाभपूर्ण है। यहाँ से दोनों ही मिलकर आपके तीसरे घर को देखेंगे तो ये इच्छाओं की पूर्ति और शौर्य दोनों की ही वृद्धि दिखाता है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में केवल अपने काम से काम रखना है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बहुत पैसा आएगा, लेकिन आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है और अपने स्किल्स को बढ़ाना है बिजनेस के। लव लाइफ, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कीजिएगा। एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहा, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं रही तो सारा काम बिगड़ जाएगा। वैवाहिक जीवन बहुत टैक्टफुली बोलिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करने की आवश्यकता है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, जोड़ों का दर्द, इंडाइजेशन तंग करेगा, गले के रोग भी तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, लक्ष्मी स्थान बली है, लक्ष्मी स्थान में चंद्रमा है, लाभ स्थान के स्वामी है, बहुत बड़े धन की प्राप्ति दिख रही है। 3 अप्रैल चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, ये होगा शाम के 7 बजे। इसी दिन मंगल का भी गोचर हो जाएगा और वो 11वें घर में बढ़ जाएंगे। 10वें घर में चंद्रमा का आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, उपचय भाव है तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छा ही इम्पैक्ट देते हैं। और चंद्रमा लाभेश है तो दिखा रहा है कि कार्य क्षेत्र में कुछ लाभ होगा। और ये कर्म भाव है तो जब 11वें घर के स्वामी अच्छी स्थिति में 10वें घर में आते हैं तो जीवन में बाकी कार्य भी पूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कर्म या कार्य क्षेत्र में, बाकी भी एरियाज जो आपके जीवन है उसमें भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। सक्सेस का योग होता है, अच्छा कुछ प्राप्त करेंगे, नाम बना पाएंगे। 10वें घर के चंद्रमा एम्बिशन भी देते हैं, 10वें घर के चंद्रमा कार्यों की पूर्णता के आइडियाज भी देते हैं। और लाभेश 10वें घर में बैठकर चौथे घर को देख रहे हैं। घर खरीदना चाहते हैं, घर से संपूर्ण या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कार्य पूर्ण करना चाहते हैं, या फिर वाहन खरीदना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा टाइम है। और लाभेश क्योंकि चौथे घर को देख रहे हैं तो घर में पैसा भी आने के योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। ये वो समय है जब सार्थकता भी रहेगी, बहुत ज़्यादा एक सकारात्मकता रहेगी और विचारों पर भी थोड़ा नियंत्रण आएगा। खैर चंद्रमा मिथुन में है तो थोड़ी कन्फ्यूजन आ ही जाती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टाइम। अगर हफ्ते के शुरुआती भाग को छोड़ देना तो पूरा ही हफ्ता आपका अच्छा जा रहा है। आप देखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस रहेगा आपके विचारों में, आपके पूरे स्वभाव पे हफ्ते के शुरुआती भाग से अगर कंपेयर करेंगे तो अच्छा टाइम है। चंद्रमा क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, चौथे घर को देख रहे हैं। एक प्रकार से अगर घर में कुछ दिक्कत चल रही थी पैसों की, या फिर और भी कुछ ही चीज़ को सुलझाना था, कोई टॉपिक था, कोई बात थी, उसको सुलझाने का भी अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली ये टाइम एक प्रकार से लोगों की सहायता लेने का भी, अगर कोई काम आपका अटक रहा था किसी की सहायता लेकर उसको पूर्ण कर सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, बहुत शुभतापूर्ण टाइम है। दशांश कुंडली बिजनेस के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने बिजनेस में आइडियाज़ पर काम कीजिए। अपने बिजनेस में एक प्रकार से आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम है, अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी ना उनको सुलझाया जा सकता है। वैवाहिक जीवन ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा, शांत रहिएगा। स्टूडेंट्स आपको ना होलनेस पे काम करना पड़ेगा। अभी आप लग रहा है कि किसी 2-3 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाकी चीज़ें फिर आप भूल जाते हैं। एक प्रकार से आपको एक पूर्णता पर काम करना पड़ेगा, एक प्रकार से आपको बड़े लेवल पर अपने जीवन पे काम करना पड़ेगा। बड़े लेवल पर मतलब कि सारे सब्जेक्ट्स पे, हर चीज़ पर, अपने हर एरिया पर आपको फोकस करना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से लोअर बैक में दर्द, कफ रोग और छाती के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, बहुत क्रिएटिव रहेंगे हफ्ते के अंतिम भाग में। उपाय के स्वरूप में आपको ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके बजरंग बली को गणपति जी को हलवे का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।